आज हम आपको एक ऐसे मसीह बहन के जीवन की अद्भुत गवाही सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर ज्योति शर्मा के सचमुच रोंगटे खड़े हो गए। जब आप उस गवाही को सुनोगे तो परमेश्वर आप सभी से बातचीत करेंगे, इसलिए आप सभी उस गवाही को पूरा जरूर सुने। आप सभी उस गवाही को सुन सकते हैं। मैंने कहा कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती और उन्होंने मुझे बच्चे गिराने के लिए मजबूर किया। उस समय मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसा मेरा एक हिस्सा चला गया था और मैं बरसों तक मर गई। एलिसिया निकोलस का शोषण उस व्यक्ति के द्वारा किया गया था जिसे उसकी रक्षा करनी थी। उसके पिता ने इसकी शुरुआत तब की जब वो 5 साल की थी। मैंने अपने पिता को अपने बिस्तर के किनारे पर छेड़छाड़ करते हुए देखा और मुझे नहीं पता था कि बचपन में मुझे क्या करना चाहिए। मैं डर गई थी क्योंकि उसने मेरा मुंह ढक दिया था और उसने कहा कि अगर किसी को बताया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। 9 साल तक हर दिन उसके पिता उसके साथ छेड़छाड़ करता रहा। एक समय पर एलिसिया ने अपनी माँ को बताया तो उनकी माँ ने कहा कि यह उसकी गलती थी। विडंबना यह है कि वे एक परिवार के रूप में चर्च गए जहाँ उनकी शर्म और भी बदतर हो गई। मुझे याद है कि मैं चर्च में पश्चाताप करता था और ईश्वर से क्षमा मांगता था क्योंकि मैं अपने पिता के साथ यौन संबंध रखता था। मैं हर दिन नहाता था और बस अपने आप को उन सभी चीजों से साफ करने की कोशिश करता था जो वो मुझ पर डालते थे। और जब भी अपने आप को आईने में देखती थी, खुद को पाप से भरा हुआ देखती थी। कभी कभी तो खुद को आईने में देख भी नहीं पाती थी। फिर 14 साल की उम्र में वह अपने पिता के बच्चे से गर्भवती हो गई। उन्होंने उसे गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया। मैं बस एक पिता चाहती थी जो मुझे प्यार करे। मुझे सुसाइड करने के विचार आते थे। मुझे अपनी कलाई काटने, अपना गला काटने, खुद को चलती कारों से बाहर फेंकने या चलती बस से बाहर फेंकने जैसे विचार आते थे। मैं हर दिन खुद से नफरत करता था। आखिरकार 15 साल की उम्र में उसके माता पिता ने उसे त्याग दिया। एलिसिया को आने वाले कई वर्षों तक अपनी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। वो कई वर्षों तक शराब पीती रही और उसे एक्सटेसी की लत लग गई। यह चक्र तभी समाप्त हो सका जब 20 वर्ष की आयु में ओवरडोज के कारण दोस्तों के साथ उसकी कार दुर्घटना हो गई। मैं कार में सोच रहा था कि ठीक है ईश्वर, आप जानते हैं कि यह जीवन जो मैं जी रहा हूँ वह आपके खिलाफ था। बस मुझे इसे एक बार जीने दो क्योंकि आपका मुझ पर इतना एहसान है। हालांकि एलिसिया ने नशीले दवाओं का उपयोग करना बंद कर दिया, लेकिन उसने अपने बचपन की दर्दनाक यादों को दूर करने के लिए शराब पीना जारी रखा और शैतानी आवाजें उसे सुसाइड करने के लिए कहती थीं। उसने प्रेम और ईश्वर की खोज में कई धर्मों में खोजबीन की, लेकिन उनमें से किसी ने भी उसके दिल के खालीपन को नहीं भरा। फिर 25 साल की उम्र में उसे सेंटोरिया से मिलवाया गया। वह एक रक्त बपतिस्मा में भाग ले रही थी जब उसने फिर से ईश्वर को पुकारा। मैंने प्रार्थना करना शुरू किया और कहा, आई एम सॉरी जीसस, आई एम सो सॉरी। यीशु, मुझे खेद है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। मुझे बहुत खेद है। सॉरी, मैं आपके खिलाफ ऐसा कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता था कि मैं इस योग्य हूँ कि वो मुझे जवाब दे। यीशु शांति के ईश्वर हैं, वो प्रेम के ईश्वर हैं और मुझे ऐसा कोई महसूस नहीं हुआ। मुझे अभी भी उन आत्मघाती विचारों का एहसास होता है। एलिसिया ने वर्जीनिया छोड़ मियामी के लिए प्रस्थान किया, जहां वो जल्द ही पार्टियों में शामिल हो गई। वो एक शराबी बन गई। शराब पीने से लेकर हार्ड शराब की बोतलों तक का समय चला गया। फिर एक बचपन के दोस्त ने, जो क्रिश्चियन था, ईस्टर संडे के लिए एलिसिया को चर्च में आमंत्रित किया। गाना बज रहा था, क्या आप अपने पाप से बंधे हुए हैं? और उसने कहा कि यीशु बुला रहे हैं। और मुझे याद है कि मैं एक पत्ते की तरह कांप रहा था और मैं ऐसा था जैसे ईश्वर ने मेरा जीवन दिखाया है। मैंने कहा, ठीक है ईश्वर, आज मैं आपसे मांगता हूँ कि ये बोतल मुझसे दूर ले जाओ। और जिस क्षण मैंने ईश्वर से कहा कि ये बोतल मुझसे दूर ले जाओ, तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे राहत मिली। एलिसिया ने पार्टी करना और शराब पीना बंद कर दिया और एक पति के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया। मैंने कहा, प्रभु, क्या आप मुझे कोई ऐसा व्यक्ति भेज सकते हैं जो मुझे प्यार करे? और क्या कोई ऐसा मजाकिया भेज सकते हैं जो मुझे हंसाए? क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ और मुझे हंसने की जरूरत है। 5 महीने बाद मई 2017 में एलिसिया ने एक नौकरी के लिए इंटरव्यू में जाने के लिए एक उबर को ऑर्डर किया। ड्राइवर जॉन, जो एक पेशेवर कॉमेडियन था, उसने तुरंत उसे हंसाया क्योंकि उन्होंने डेटिंग शुरू कर दी थी। नए जोड़े ने भी एक साथ बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया था। एलिसिया कहती हैं कि यहीं से उनकी मसीही सफर शुरू हुई। प्रभु ने मुझे दिखाना शुरू कर दिया कि मैं कौन थी और उन्होंने मुझे मेरी पहचान दिखानी शुरू कर दी। और मुझे अपने अतीत के उस व्यक्ति का सामना करना पड़ा जिसका मैं सामना नहीं करना चाहती थी। मुझे बलात्कार का सामना करना पड़ा और ईंट से ईंट करके दीवार गिरनी शुरू होती गई।
एक दिन इंटरनेट पर बाइबल के बारे में एक सीरीज देखते समय एलिसिया ने पश्चाताप किया और अपना जीवन पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित कर दिया। मैंने कहा, हे प्रभु, मैंने आपके विरुद्ध जो कुछ भी किया है उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने यह बात उसी क्षण कही थी, लेकिन उसके बाद भी मैं यह बात कहता रहा। उसी वर्ष नवंबर में एलिसिया का बपतिस्मा हुआ और जॉन से विवाह भी हुआ। मेरे पति हमेशा मेरे लिए शीशे पर शास्त्रों के साथ चिपचिपे नोट चिपकाते हैं, लेकिन मेरे लिए यही ईश्वर है जो कहते हैं कि आप ऐसे हैं जैसे अतीत के यादें गायब हो गईं। जब हम प्रार्थना करने लगे तब मेरे पति ने मेरे ऊपर वचनों का शब्द पढ़ा। तभी उसने अपने पिता को फोन किया और उन्हें माफ कर दिया। मैंने कहा, पिताजी, आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया है मैं उसे माफ करता हूँ। और वो रोने लगे और उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे खेद है। अतीत में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसका बोझ अब मुझे और नहीं उठाना पड़ेगा। एलिसिया के पास प्रिपेयर द वे नाम से एक मिनिस्ट्री है, जहां वो उन लोगों की सेवा करती हैं जो यौन शोषण या तस्करी का शिकार हुई हैं। वो उन्हें एक ऐसे ईश्वर के बारे में बताती हैं जो उनके जीवन के किसी भी टूटे हुए परिस्थिति को सुधार सकता है और उन्हें एक नई पहचान दे सकता है। यीशु ही वो है जिसने मुझे बचाया, जिसने मुझे पुनर्स्थापित किया, जिसने मुझे छुटकारा दिलाया और जिसने मुझे पिता का प्रेम दिखाया, जिसे मैं कभी नहीं जानता था। इसलिए यदि वो मेरे लिए ऐसा कर सकते हैं तो वो आपके लिए भी ऐसा कर सकता है। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे एक मसीह बहन के जीवन की अद्भुत गवाही को सुनकर ज्योति शर्मा के रोंगटे खड़े हो गए। आप सभी को हम बताना चाहते हैं, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे एक मसीह बहन अपने जीवन की अद्भुत गवाही दे रही है। आप सभी को हम बताना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने इस जगत के नीचों को और तुच्छों को, जो है भी नहीं है, उनको चुन लिया है ताकि जो हैं और घमंड करते हैं लज्जित कर सके। अगर आज आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और आपका बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है, अगर आज आप बहुत कठिनाइयों में हैं, परेशानियों में हैं, परमेश्वर का वचन कहता है अपना हियाव ना छोड़े, क्योंकि इसका प्रतिफल बहुत बड़ा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रिय भाइयों, हियाव बांधो, दृढ़ रहो और परमेश्वर का में सर्वदा बढ़ते जाओ, यह जानते हुए कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु यीशु मसीह में व्यर्थ नहीं है। आप सभी को हम बताना चाहते हैं, जब आप कठिनाइयों को सहते हैं तो परमेश्वर आपको धर्म का मुकुट देता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह में जीवन बिताना चाहें वे सब सताए जाएंगे। आप सभी को हम बताना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में धर्मियों को बचाने के लिए नहीं बल्कि पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। जो लोग इस संसार की गंदगी में पड़े हुए हैं उनसे हमारा प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि वो बहुतायत के जीवन को प्राप्त करे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हमारा परमेश्वर पापियों का दोस्त है और परमेश्वर का वचन कहता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया है। आप सभी इस अद्भुत गवाही को सुनकर क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आप सभी इस गवाही को एक व्यक्ति साथ जरूर शेयर करें ताकि वह व्यक्ति आपके द्वारा सच्चाई को पहचान सके और नरक की आग से बचाया जाए। क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं जो कि मसीह विरोधियों की बातों को सुनकर और बहुत सारी कठिनाइयों में आकर हमारे प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम अंत तक धैर्य धरे रहेंगे तो यीशु मसीह के नाम से हमारा उद्धार हो जाएगा। वीडियो को आगे देखने से पहले आप सभी प्रभु यीशु मसीह के प्रोडक्ट को जरूर खरीदें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे।